We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैसे आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना के शौर्य का प्रतीक है। पिछले 7 दशक से इस एयरबेस ने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले 3 जंग के दौरान भी पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। आदमपुर एयरबेस किस तरह हिंदुस्तान के वायुवीरों का अभेद्य किला बना हुआ है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जहां दफन है पाकिस्तानी सेना की शर्मिंदगी, जिसने भारत का मान बढ़ाया, आसमान पर तिरंगा बुलंद किया। आदमपुर एयरबेस हिंद के वायुवीरों का अभेद्य किला। भारतीय वायुसेना का यह गढ़ पिछले 60 सालों से पाकिस्तानी फौज को ख्वाब में भी दहशत में डाल देता है। आदमपुर एयरबेस ने पाकिस्तान के माथे पर भारत की सैन्य शक्ति का मुहर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 बार चस्पा किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स को खात्मे की कगार पर पहुंचा दिया है, बल्कि उसके नए पुराने जख्मों को भी हरा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने जब पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मौत के घाट उतारा, तब तिलमिलाए पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन शायद एक आतंकी मुल्क भूल चुका था कि वो बेइज्जती वाले अपने इतिहास को ही दोहराने जा रहा है। भारत के पंजाब में मौजूद 75 साल पुराना आदमपुर एयरबेस आजादी के वक्त से ही पाकिस्तान के लिए काल साबित होता आया है। पाकिस्तान ने भारत से जो भी जंग लड़ी और मात खाई, उसमें आदमपुर एयरबेस की निर्णायक भूमिका रही। चाहे 1965 की लड़ाई हो या 1971 का युद्ध या फिर 1999 का करगिल वॉर, पाकिस्तान ने हर बार आदमपुर एयरबेस को भेदने की मंशा बनाई, लेकिन हर बार मुंह की खाई। आदमपुर एयरबेस का इतिहास भारतीय वायुसेना की बहादुरी और उसके जज्बे की अमर कहानी है। (1965) की जंग में पाकिस्तान भारत के इस एयरबेस पर कब्जा करने की फिराक में था। पाकिस्तान के 55 कमांडोज ने तो आदमपुर एयरबेस के नजदीक एक गांव में उतरने की जुर्रत भी कर डाली थी। पाकिस्तानी कमांडोज गांव के बीचों बीच उतरे भी थे, लेकिन सभी कमांडोज ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। स्थानीय लोगों ने लाठी और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर पाकिस्तानी कमांडोज को दबोच लिया। कई कमांडोज गन्ने की खेत में छिप गए, लेकिन कहीं भी महफूज नहीं रह सके। इस बीच पंजाब पुलिस भी वहां पहुंच गई। ग्रामीणों की मदद से 42 कमांडोज पकड़ लिए गए। उनमें से 12 को गोली मार दी गई और एक पाकिस्तानी कमांडो भाग निकला। 1965 की जंग में पाकिस्तान को बुरी तरह मात मिली थी, लेकिन 1971 की जंग में भी पाकिस्तानियों ने वही साजिश दोहराने की कोशिश की थी। 1971 की लड़ाई में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे के कई एयरबेस को नुकसान पहुंचा था, लेकिन आदमपुर एयरबेस ही ऑपरेशनल था। उस वक्त इस एयरबेस पर MiG-21, सुखोई 7 और एक रडार सिस्टम मौजूद था। लेकिन आदमपुर एयरबेस से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने 100 उड़ान भरते हुए उत्तर पश्चिम लाहौर को मिट्टी में मिला दिया था। 7 दशक से आदमपुर एयरबेस हिंदुस्तान की हिफाजत में चट्टान की तरह खड़ा है। पाकिस्तान की एक भी हिमाकत इस एयरबेस के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकी है। 1999 में करगिल जंग के वक्त भारतीय वायुसेना के मिराज फाइटर जेट ने आदमपुर एयरबेस से ही उड़ान भरते हुए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टाइगर हिल
मुंथो ढालो और तोलोलिंग में रणनीतिक स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर वायुवीरों की दिलेरी की कहानी लिखी हुई है। आदमपुर एयरबेस पाकिस्तानी सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। जालंधर और होशियारपुर के बीच यहाँ भारतीय वायुसेना के 47वें स्क्वाड्रन का गढ़ है। इस स्क्वाड्रन को ब्लैक आर्चर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ 28वें स्क्वाड्रन के फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट भी है। फर्स्ट सुपरसोनिक के नाम से मशहूर इस एयरबेस पर सुखोई 30 MKI की भी मौजूदगी रहती है। MiG-29 और S-400 भी इसकी शान और शक्ति है। आदमपुर एयरबेस पाकिस्तान के खिलाफ सभी जंग के दौरान रणनीतिक वॉरफेयर का गवाह रहा है। भारत के एयर ऑपरेशन को इस एयरबेस ने बेहद मारक और पाकिस्तान के लिए काल बना दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।